दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको यहाँ पर आरएसआई इंडिकेटर के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी, बिल्कुल बेसिक। एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी पहले से आरएसआई इंडिकेटर को जानते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो लार्ज क्वांटिटी में काम करता है वो किस तरीके से आरएसआई इंडिकेटर को यूज करता है, और एक्चुअल में जो सबसे मेन इसकी कंसेप्ट आरएसआई इंडिकेटर का वो ये है कि इसको कब यूज किया जाए। ऐसा नहीं है इसको कभी भी आप अप्लाई कर लोगे तो ये रिजल्ट देगा आपको, ये बिल्कुल भी गलत वे है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, और साथ ही साथ में आप मेरे को टाइम दे रहे हैं, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे करके जाऊं। जब ये मैं आपके लिए वीडियो की मैं तैयारी कर रहा था तो साथ ही साथ में मैंने काफ़ी स्टॉक्स को मैंने जब इम्प्लीमेंट करने के लिए देखा कि आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आरएसआई अप्लाई करा जाए, तो उसी मीन टाइम में मेरे को काफ़ी स्टॉक्स ऐसे मिल गए जिसके अंदर बिल्कुल रियल टाइम में, अगर आपको ये वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाए तो ये कल परसों में ही आप इसके अंदर अपनी एंट्री बना सकते हैं। 4 से 5 स्टॉक्स में आपको देने वाला हूं जिसके अंदर आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं या लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं तो, या ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो। अगर और आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको 3 से 4 स्टॉक्स बताऊंगा, ताकि आप रियल टाइम में देख सकें कि किस तरीके से हमने आरएसआई के बारे में सीखा है और किस तरीके से वो रियल टाइम चार्ट के ऊपर काम कर रहा है। एक्चुअली मेन मतलब तो हमारा जो है वो यही मोटो है कि हमें बाजार से पैसा कमाना है, हमें किस टाइम पे बाजार में एंट्री लेनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस टाइप का कंटेंट मैं इस वीडियो में इस चैनल पर डालता रहता हूँ, तो आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो। अब दोस्तों मैं काम करता हूं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर। हो सकता है आप ज़ीरोधा पे काम कर रहे हो, एंजल वन पे काम कर रहे हो, या आपका कोई अपना कोई प्लेटफॉर्म होगा, तो उससे कोई इशू नहीं है। आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाएं, वहां जाकर के आपने टाइप करना है आरएसआई। जब वहां जाके आप आरएसआई टाइप करेंगे, इसका मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस तरीके से नीचे यहाँ पे इसका इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। अब ये जो नॉर्मल डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आती है, यहाँ से थोड़ा सा हमारे को समझने की जरूरत है, थोड़ी सी हमें सेटिंग को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की जरूरत है। यहाँ आप देख रहे हैं जो इसका जो अपर बैंड है ये लोअर बैंड है, और बीच में जो आप देख रहे हैं ये 14 की MA है, सिंपल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर हमने साइड में आना, कॉर्नर पे सेटिंग का निशान दिया हुआ है, आपने सेटिंग पे जाना है। 14 EMA को बिल्कुल नहीं छेड़ना, या SMA इसको नहीं छेड़ना। स्टाइल पे आप जाएंगे, वहां जाके जो 70 है इसको आपने कर देना है 80, जहां पे 30 है दोस्तों वहां पे आपने कर देना है 20। इससे क्या होगा, ये जो बैंड हमारा, ये बैंड जो है ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। अभी आपने देखा तो ये जो लाइन है ये बाहर की तरफ जा रही थी, अब ये बैंड के अंदर ही है। ये बैंड हमने इसलिए बढ़ा दिया कि हमारे को ये पता चल जाए कब मार्केट ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है, तो उसकी रेंज हमारे थोड़ी सी इसमें इंक्रीज कर ली है। अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो वहां पर हम रखते हैं इसको 90 और 10 का लोअर बैंड। अब हमारे पास 2 चीजें होती है दोस्तों इसमें, एक होता है हमारे पास ओवर बॉट, मतलब बहुत ज्यादा खरीदी, ठीक है, एक्सेस ओवर बॉट, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं यहां पे। एक होता दोस्तों ओवर सोल्ड, बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट, बहुत ज्यादा मार्केट में माल जो है, स्टॉक जो है बिकवाली, उसको हम बोलते हैं ओवर सोल्ड। जो ऊपर का सेक्शन होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं यहां पर ओवर बॉट। इसका मतलब माल बहुत ज्यादा खरीदा गया है, मार्केट काफी ऊपर आ चुकी है, यहां पर ओवर बॉट हो चुका है। इसमें ये जो हमारा बैंड है ये ऊपर का 80 है, नीचे का 20 है, तो टोटल मिला के हमारा हो गया ये 100। हम एक सेंट्रल लाइन ले लेंगे और उसकी हम लाइन ले लेंगे दोस्तों, वो ले लेंगे हम मोटा माटी इसको एवरेज बीच का, वो आएगा हमारा 50, ठीक है जी। अब अक्सर देखा गया है जो नॉर्मल ट्रेडर जो हम काम करता है वो ये देखता है कि मार्केट में अगर इस लाइन से 50 की पॉइंट से अगर मार्केट नीचे है वहां पर खरीदने का टाइम है, क्योंकि मार्केट में बिकवाली आई हुई है। बिकवाली जब आती है वहां पर हमारे को स्टॉक खरीदना होता है, क्योंकि आपने जो सुना होगा कि बाय इन दी डिप,
मार्केट जब नीचे आई है तब आपको खरीदना है, और मार्केट जब ऊपर जाती है वहां पर आपको बेचना होता है। यही आपने अभी तक सुना हुआ। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इस तरीके से काम नहीं करता। मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो इंपॉर्टेंट रखता है इसको कब काम करना है, ठीक है, कब हमें इस पे डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि 50 से नीचे आया तो हमने ले लिया, या हमने ऊपर गया तो हमने बेच दिया, नहीं, गलत सिस्टम है ये। बहुत ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो अपने बेयर मार्केट में है, जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, वो जस्ट एक बाउंस के लिए ऊपर गया हुआ। कभी आपको पता मार्केट स्ट्रेटली नीचे नहीं आती है ना, मार्केट मैं इस तरफ कर देता हूँ, मेरे पीछे आपको शायद उस तरह ना दिख रहा हो, मार्केट कभी भी सीधी सीधी नीचे नहीं आती। मार्केट जब भी आती है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी फिर नीचे तरफ आएगी। जब ये ऊपर जाएगी वहां पर आपको ये ओवरबॉट दिखेगा, फिर ये मार्केट जब नीचे आ जाएगी यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड दिखेगा। आप जैसे ओवरसोल्ड में बाय कर लेंगे कि दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो हो सकता है मार्केट दोबारा ऊपर ना जाए, वो मार्केट और काफ़ी नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि वो अपना ऊपर का बाउंस खत्म कर आई है। जो ऊपर का उसकी करेक्शन थी वो खत्म करके वो अपने बेयरिश ट्रेंड में वो कंटिन्यू हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत से ट्रेडर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, उसको लगता है कि अब यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया, मैं यहाँ पे माल खरीद लूँ। कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपनी करेक्शन करने के लिए ओवरसोल्ड में आते हैं, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, भाव ऊपर जा रहा है, उसके अंदर करेक्शन आती है, जब नीचे की तरफ आता है यहाँ पर हमें माल खरीदना होता है। जब वो पोजीशन पे ओवरसोल्ड के आसपास दिखे वहाँ पर अगर हम उसको खरीद लेते हैं तो मार्केट में जब ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक तो हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। बट दोस्तों होता क्या है, हम इस चीज़ की डिफरेंस नहीं कर पाते कि ट्रेंड कौन सा है, बेरिश ट्रेंड कौन सा है, या बुलिश ट्रेंड के स्टॉक्स कौन से हैं। हम इसके अंदर फंस जाते हैं और ये बहुत ही गलत प्रोसीजर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से आपको इस पर अप्लाई करना है। अभी तक मैंने आपको बताया ये ओवरसोल्ड है और ओवरबॉट है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताने वाला हूं, पहले हम समझते हैं बुलिश डाइवर्जेंस क्या होते हैं। दोस्तों जब भी प्राइस नीचे की तरफ जा रहा हो, ठीक है, और जो अब ये जो नीचे वाला सिग्नल देख रहे हैं, सिग्नल लाइन, इसके लास्ट पैटर्न से जो लाइन है वो या तो ऊपर की तरफ जा रही हो या नीचे की तरफ इस तरीके से इक्वल हो, तो इसका मतलब प्राइस तो नीचे जा रहा है बट सिग्नल लाइन जो है वो नीचे नहीं जा रही। इसका मतलब वहां पर सेलिंग तो जरूर हो रही है, मार्केट नीचे तो जा रही है, बट आपको वहां पे RSI इंडिकेटर ऐसा इंडिकेट करता है कि यहां से हमारे को ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो। अगर वो करेक्टिव राइज भी गया तब भी आपको छोटा सा ट्रेंड मिल जाए चाहे, बट वो कुछ ना कुछ आपको दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको मिलता है आप नोटबुक में इसको लिख सकते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस। ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। और जो नीचे का पैटर्न है वो इस तरीके से रहेगा या वो ऊपर की तरफ रहेगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाहूं, यहां पे आप देखेंगे, अब आप ये चीज देखेंगे आपको पता लगेगा, यहां से जो प्राइस है ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, और ये वाला इसी पॉइंट से सिग्नल लाइन जो है वो नीचे की तरफ नहीं आई, वो यहीं रुक गई। तो वो ये कहना चाह रहा है कि मैं प्राइस तो नीचे जा रहा है, सिग्नल लाइन नीचे नहीं आ रही, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गोलमाल है, झोलझाल है। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने यहाँ पर किस तरीके से एक्शन लेना है। आपने यहाँ पर प्राइस को देख करके सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर हमारे को डाइवर्जेंस मिल गए हैं, बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जन में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आएगा, पर जो सिग्नल लाइन है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, उसको हम बोलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। अब हम बात करते हैं बेरिश डाइवर्जेंस की। बेरिश डाइवर्जन किस तरीके से काम करता है, प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा होगा, अब सिग्नल लाइन जो है वो नहीं जा रही होगी या वो नीचे की तरफ होगी, उसको हम बोलेंगे बेरिश डाइवर्जेंस। जितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, अगर वो जब इंडिकेटर को यूज करता है RSI को, वो सिर्फ इस इंडिकेशन को पता लगाना चाहता है कि यहाँ पर बेरिश डाइवर्जन बना है या यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन मिला है। अगर बेरिश डाइवर्जन मिला है तो वहाँ पर वो शॉर्ट सेलिंग के लिए अप्लाई करेगा कुछ ना कुछ अपने ट्रेड्स को। अगर यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन मिला है तो यहाँ पर अपने आप को वो लॉन्ग करने के लिए अप्लाई करने के लिए
सोचेगा। अगर मैं इससे थोड़ा और पीछे जाऊं तो आपको दिखाना चाहूं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये प्राइस जो है यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, बट दोस्तों यहाँ से ये जो लेवल है ये यहाँ से नीचे नहीं आया। तो यहाँ पर हमारे को भी क्या मिला, बुलिश डाइवर्जन। यहाँ से मार्केट ऊपर गई ना, ये वाली देखें आप। अब अगर ये चीज जानना चाहते हैं कि ये छोटे करेक्शन के लिए गया या ट्रेंड के लिए गया, उसके लिए हमारे को आरएस इंडिकेटर नहीं बता पाता, उसके लिए हमारे को सीखना पड़ता है इलियट वेव थ्योरी, क्योंकि अकेली इलियट वेव थ्योरी ही एक ऐसी थ्योरी है जो आपको ट्रेंड के बारे में बताएगी। अगर आपको यहाँ पर मिल गया बुलिश डाइवर्जन और आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पर हमारा जो नीचे की तरफ ट्रेंड आ रहा था या यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा था या जो भी पैटर्न बन रहा था या हमारा जो भी बेयर मार्केट के ट्रेंड था या हमारी जो करेक्शन का ट्रेंड था वो हमारा ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से नई मूव चालू हुई है और साथ ही साथ में आपको मिल जाए बुलिश डाइवर्जन, तो ये आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। क्योंकि इस लाइन में अगर आप एक चीज़ को लेकर के अगर आप कंफर्मेशन लेकर काम करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बड़े अमाउंट का ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा। उसका कारण ये है कि आपको ये नहीं पता कि वहाँ पर वो ऑलरेडी अभी करेक्शन के अंदर है या वो करेक्शन ख़त्म करके ऊपर निकल रहा है। अगर करेक्शन में है, आपने वहाँ पे सौदा डाला, आपने वहाँ पे कोई क्वांटिटी ली, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर होगा, बट एट द लास्ट वो आप उसमें से लॉस में निकलेंगे। आप सोचेंगे यहाँ से ट्रेंड रिवर्सेबल है और जैसे आप उसको होल्ड करेंगे वो दोबारा अपनी करेक्शन करके नीचे की तरफ आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी खा जाएगा, आपका लॉस भी करेगा और आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो भी आपसे ले जाएगा। अगर आपको यहीं पे ये पता चल जाए कि यहाँ पर ये करेक्शन करके ख़त्म करके गया है, अब यहाँ पर मेरे को बेचना नहीं है, इसको रखना है, तो आप उसको लंबा होल्ड कर सकेंगे। साथ ही साथ में आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर करेक्शन भी ख़त्म हो गई है और साथ ही साथ में वो बुलिश डाइवर्जन भी मिला है, तो यहाँ पर मैं अपनी क्वान्टिटी भी बढ़ा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज क्वांटिटी कर लेनी है, वो मेरा कहने का मकसद नहीं है। अगर आपने किसी स्टॉक में 25,000 लगाने हैं तो आपको लगेगा यार यहाँ पर मेरी करेक्शन खत्म होकर जा रही है, तो मैं यहाँ पे 25,000 क्यों लगाऊं, मैं यहाँ पे 50,000 क्यों नहीं लगाऊं। अगर आपको कंफर्मेशन मिल गई, आपको तसल्ली हो गई, आपको पता लग गया यहाँ पर जो है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, मेरा मोटिव हो गया, तो यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाने पर ही तो वेल्थ बनेगी। आपके पोर्टफोलियो में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपने 10-10 हज़ार रुपये करके अपना कितने भी स्टॉकों में लगा दिया या 20-20 हज़ार या 25-25 हज़ार करके लगा दिया, तो एट द टाइम अगर वो स्टॉक जो 25,000 वाला अगर वो 2 गुना भी होगा, 3 गुना भी होगा, तो आपको मिला क्या? तो उससे बेटर ये है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रेंड क्या है। ऐसा नहीं कि आपने करेक्शन वाले ट्रेंड के अंदर वो वाली क्वांटिटी उठा ली। अगर करेक्शन वाले ट्रेंड के अंदर आपने वो क्वांटिटी उठा ली तो समझ लीजिए आपका लॉस ही लॉस है, आप इसमें से पैसा कमा के नहीं निकल सकते। तो वो ट्रेंड को जानने के लिए आपको इलियट वेव थ्योरी ही सीखनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे को मिला बुलिश डाइवर्जेंस। अब यहाँ पर उससे अब यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक मार्केट तो ऊपर गई। चलो ये तो अभी खैर बेरिश डाइवर्जेंस है ना, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा बाद में। तो कहने का ये है कि इस तरीके से अगर मार्केट में अप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। अब बात करते हैं बेरिश डाइवर्जेंस की। बेरिश डाइवर्जन में जो प्राइस जो है वो ऊपर जाना चाहिए और सिग्नल लाइन जो है वो ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो तो या नीचे जाएगी या वो बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रहेगी। आपको पता चल जाएगा दोनों आपस में ये वाइस वर्सा है, मतलब अपोजिट है। इसके बाद मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि जिसमें आपको बेरिश डाइवर्जन मिलेगा या जिसमें आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें आपको बुलिश डाइवर्जेंस भी मिलेंगे। अब जैसे आप ये देख रहे हैं बेरिश डाइवर्जेंस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर यही सेम बेरिश डाइवर्जन बनता हुआ नज़र आ रहा है हमारे को निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर आप देखेंगे यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाकर के भी सर्च करना चाहेंगे कि जी बेरिश डाइवर्जन किस तरीके से होता है तो आपको यहाँ पे आ जाएगी इसकी बेरिश डाइवर्जेंस। इसकी इमेज पे जाएं
आप यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर में कि यहाँ पर प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बेरिश डाइवर्जन आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और इंडिकेटर जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो उसके अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं बेरिश डाइवर्जन। अब एक बार के लिए मैं ये सारा हटा देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मार्केट ऊपर जा रही है प्राइस वाइज, बट यहाँ पर बेरिश डाइवर्जन मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, वहाँ पर उसमें दम नहीं है। अब एक्चुअल में बात करी जाए, बेरिश डाइवर्जन तो कह रहा है अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ आप क्वांटिटी में शॉर्ट कर पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको क्वांटिटी में शॉर्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको उसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया बुलिश के टाइम पे, ईलियट वेव थ्योरी की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर के, इसके फेथ के ऊपर आप अकेली ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा ये मार्केट फेक चल रही थी ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसने करेक्शन ली। अभी आप देख रहे हैं हफ्ते 10 दिन से मार्केट के अंदर ये छोटी सी गिरावट आई है। ठीक है, ये कभी भी गिरावट करके अपने करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी, बट आपको कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगी, आप इसके अंदर क्वांटिटी तब तक नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक आपको इसके अंदर की कंफर्मेशन नहीं मिल पाए। अब यहाँ पर अगर हमारे को कोई पैटर्न ऐसा बनता हुआ नज़र आता है कि हमारे लिए बिल्कुल बेरिश ही है, तब हम इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मेनली कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं खुद इसको ट्राई करता हूँ, जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ RSI को, तो मैं सिर्फ इसको 20 to 25% ही इससे मतलब अप्लाई, मतलब इसके ऊपर मैं फेथ कर पाता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को क्वांटिटी लेनी है तो मैं क्वांटिटी इसमें नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं उसका, मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। अगर आपने ये देखा होगा अडानी एंटरप्राइजेस में भी आप देखेंगे यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ये ऊपर की तरफ गई और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे को मिल गया एक बेरिश डाइवर्जन। उसके बाद मार्केट में जब यहाँ पर आपने सेलिंग करी तो सिर्फ आपको एक ही कैंडल का मौका मिला, यही कैंडल आपके मतलब एक प्रॉफिट में आई होगी, और उसके बाद ये अपने आप को दोबारा वापस ऊपर की तरफ ले गई। तो कभी भी हम इसके ऊपर इतना फेथ करके, क्योंकि देखो मेरा काम है दोस्तों आपको पॉजिटिव भी बताना, इसका एडवांटेज भी बताना और इसका डिसएडवांटेज भी बताना, ताकि आपको हर सिनेरियो आपको पता रहे कि आपको किस तरीके से मार्केट में डिसीजन लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे को मिला बेरिश डाइवर्जन, ये मार्केट में करेक्शन गई, यहाँ पे प्राइस हल्का सा इतना सा टूटा, बस इतना सा, और आप इसके अंदर देखो कितनी बड़ी गिरावट आ गई, है ना। अब यहाँ पर हमारे को दोबारा मिल रहा है, यहाँ से अगेन ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी इस तरीके से बेरिश डाइवर्जन में नीचे जा रहा है। अगर आपने यहाँ पे क्वांटिटी ले ली होती, आज भी इसका प्राइस जो है वो 90 रुपये बढ़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे कल भी इस पे तेजी थी, आज भी तेजी है, और अभी ये इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे है। अगर यहाँ पे ये बेरिश डाइवर्जन बन रहा है तो इसको तो यहीं से करेक्शन करने के लिए चला जाना चाहिए था, है ना। तो इसमें हम क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाए और ये जैसे बेरिश डाइवर्जन में नीचे वाला इंडिकेटर नहीं जा रहा तो दोबारा ये अपनी करेक्शन के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर आपको कल में आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशंस मिल सकती हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से डाइवर्जेंस काम कर रहे हैं, आप इसको रियल टाइम पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब आपको मैं दे रहा हूँ, पहला है मेरा आपको देने वाला SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे ये इंडिकेटर जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा, इसको हम बोलेंगे बेरिश डाइवर्जन। ठीक है, सॉरी, ये है दोस्तों हमारा बेरिश डाइवर्जन।
यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका अपर का जो है हम इसको स्टॉप लॉस लगा लें और यहाँ पे आप शॉर्ट सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ RSI इंडिकेटर के लिए। इसमें मैं आपको इलियट वेव के बारे में कुछ भी गाइड अभी नहीं कर रहा, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अंदर मैं आपको काउंटिंग करके बताऊंगा कि हमारा ट्रेंड अभी हम कहाँ पर हैं, हमारा ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। अगर आपने निफ्टी के ऊपर देखना तो मैंने कल ही इसके अंदर वीडियो फोरकास्ट डाली है, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि हमारा जो निफ्टी मार्केट है वो किस तरीके से आने वाले टाइम में हमारे को मूव करके दिखा सकती है। फिलहाल अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं RSI के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक के अंदर भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पर इंडिकेटर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसको भी हम बोलेंगे बेरिश। अब बात करते हैं HL के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉट। इसके अंदर भी आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पे आप देखेंगे सिग्नल ऊपर नहीं आ रहा, ये इसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, इसको भी हम बोलेंगे बेरिश डाइवर्जन, कि प्राइस ऊपर जा रहा है पर सिग्नल ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो है प्राइस फेक ऊपर जा रहा है, ठीक है। अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में आपको मैंने अभी डिस्कस किया ही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ब्रिटानिया भी यहाँ से लेकर ये ऊपर की तरफ गया है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि सिग्नल जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, तो यहाँ पर भी हमारे को सिग्नल मिल रहा है बेयरिश डाइवर्जन का। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी नहीं ले सकते, जो मेन चीज़ नहीं है यहाँ पर जो है ना, आप ये मान के चलें आप इसको 25% से ज़्यादा फेथ नहीं कर सकते किसी भी इंडिकेटर के ऊपर। आपको पता ही नहीं ट्रेंड क्या है, ये मे भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये वो हल्की सी करेक्शन करेगा और करेक्शन करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा और आपको जो प्रॉफिट देगा वो भी आपसे ले जाएगा और आपको लॉस में खड़ा कर देगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आइशर मोटर का स्टॉक है, यहाँ पर यह प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट आप यहाँ देखेंगे ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर हमारे को ये इसी बात पे गिरावट हमारे को यहाँ पे बाजार में करेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो प्राइस है ये कितनी ऊपर गया है, ये नीचे नहीं आ रहा, बट यहाँ पे आप देखेंगे इसी लेवल से ये इंडिकेटर कितना नीचे आ गया है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे नहीं आया है, ये कितना नीचे आ गया, हल्की सी गिरावट आई और RSI बिल्कुल धड़म से नीचे ओवरसोल्ड में। यहाँ पर ओवरसोल्ड का मतलब है कि ये एक करेक्शन का पार्ट करने नीचे आया है, यहाँ पे मे बी इस तरीके से करेक्शन करके ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, तो यहाँ पर हमारा काम RSI ओवरसोल्ड के हिसाब से हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की। ये आप देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर हमारे को बेरिश डाइवर्जन मिल रहा है ना, बट वही बात है, यहाँ पर आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ऊपर का और नीचे की तरफ आप ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं, मेरी कोई इसके अंदर रिकमेंड नहीं है, आपको अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं स्टडी करके। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है बट RSI ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे भारत फोर्ज, ये ऊपर की तरफ जा रहा है बट ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल गया, बेरिश डाइवर्जन, ठीक है। एक्साइड में हमारे को क्या मिला था, बेरिश डाइवर्जन। अब आपको मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स दे दिए हैं, आप इसको अभी ट्रेड मत करें, आप इसको जस्ट वॉच करें कि RSI इंडिकेटर हमारा कितना कैपेबल है, कितना हम इसके ऊपर फेथ कर सकते हैं, क्या हम इससे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। हम अगर डाइवर्जेंस को भी यूज़ करें, अगर हम इसको ओवरबॉट ओवरसोल्ड को भी यूज़ करें, तो हम यहाँ पर कितना पैसा कमा सकते हैं, आप इसके ऊपर स्टडी करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इलियट वेव के अगर आप सीखना चाहते हैं, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। आपको सिर्फ इसके क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले टाइम में जब मैं इलियट वेव के रूल्स गाइडलाइंस उसकी जो फॉर्मेशंस आपके लिए डालूँ तो वो आपको सबसे
पहले मिल सकें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।